जेवर 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। जेवर की सरजमी पर नया बदलाव होना है और ये बदलाव वो है जो एक कांटे की टक्कर का बदलाव है। यहां से अवतार सिंह भड़ाना पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, हमने पहले भी बताया था अवतार सिंह भड़ाना के बारे में। सर बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका जेवर विधानसभा में। नमस्कार। और मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि सर ये बताइए, जेवर एयरपोर्ट को लेकर चर्चाएं हुई हैं। जेवर में एयरपोर्ट बनाना है, डबल इंजन की सरकार में बना है, राह मुश्किल तो नहीं है? नहीं, जब लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता है तो राहें अपने आप ठीक हो जाती हैं। देखिए, मेरा इतिहास है कि मैंने गरीब किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ी है पूरा जीवन। ज़मीन से आया हूँ, ज़मीन पे काम किया है और मुझे जो किसान और मज़दूरों ने, पिछड़ों ने जो प्यार दिया है वो कम लोगों को नसीब होता है। मैं उनमें से एक भाग्यशाली हूँ कि छोटे से जीवन में एक राजनीतिक जन्म हुआ। मेरा जाट के घर में देवता समान चौधरी देवीलाल जी के, जहाँ से मैं गृह मंत्री बनकर जी सन 1988 में 1988 में मैं गृह मंत्री के रूप में मेरी पहचान हुई। मैंने लंबा संघर्ष किया है और अपने बड़े नेताओं के साथ कुछ सीखने को, कुछ प्रेरणाएं मिली हैं। मैं आज क्यों आ जाता हूं कि मैं आज जेवर में हूं। जिस तरीके से जेवर के किसानों का, मजदूरों का मुझे प्यार मिल रहा है, मैं यही उम्मीद करके यहाँ आया था। मैंने 2 वर्ष पहले जब देखा कि इस बीजेपी सरकार ने किसानों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए हैं, गरीबों पर, दलितों पर, पिछड़ों का शोषण होने लगा। एक अजीब और गरीब तरह की सरकार ने काम करने का जो निर्णय लिया, मैं उससे निराश हुआ। और मैंने निराशा का कारण यही था कि जब किसान सालों, 1 साल से ज़्यादा हमारे किसान, हमारी किसानों माँ बहनें, हमारे बच्चे जब धूपती गर्मी में जल रहे थे, उन सड़कों पर बैठे थे, जिस वक्त ठिठुरती सर्दी में वो सड़कों पर बैठे रहे, वो काले कानूनों का, 3 काले कानूनों का हम विरोध कर रहे थे। पूरे देश का किसान विरोध कर रहा था कि काले कानूनों पर लागू होने से किसानों की पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आप अपने मन की बात हर महीने देश को बताते हैं, राष्ट्र को देते हैं, अपने मन की बात तो कहते हैं, लेकिन 1 सालों से किसान यहाँ बैठा है। इन किसानों की अगर बात सुन लेंगे 2 मिनट तो इनके मन की बात भी, इस पीड़ा को सुन लें। सर आप मीरापुर से, आप वर्तमान में बीजेपी के विधायक थे और ऐसी क्या आन पड़ी कि अब की बार आपका बीजेपी से टिकट भी होता, जैसा हमने बयान सुना प्रवक्ताओं का, तो ऐसी क्या आन पड़ी कि आपको समाजवादी और लोक दल? मैंने तो किसानों की संघर्ष में कूदा और मैं उस साथी का अब यहाँ मौके पर कहूँगा, ये संयुक्त मोर्चे के, हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों के संघर्ष में हमने साथ दिया। इन्होंने संयुक्त मोर्चे के बड़े लोगों को लेकर मेरे पास आए थे कि भड़ाना जी, अब किसान बड़ी तकलीफ में, आफत में हैं, अब आप खड़े हो लीजिए और किसान का साथ दीजिए। मैं बीजेपी से, अपने पद से भी, राष्ट्र कार्यकारिणी से भी और एमएलए-शिप से भी इस्तीफा देकर, बीजेपी को, अध्यक्ष जी को इस्तीफा देकर, स्पीकर को रिक्वेस्ट करके
मैं किसानों के आंदोलन में कूदा और मैं किसानों की जब तक जीत नहीं हुई, काले कानून वापस नहीं हुए, जब तक सड़कों पे घूमा, मैंने देखा यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, और उस टाइम घूमते घूमते जब हमने देखा कि आज यहाँ का हर वर्ग इस सरकार से दुखी हो चुका है, लोगों के मन में एक बदलाव का नज़रिया देखने को मिला। आज फरीदाबाद से जब क्योंकि मैं फरीदाबाद में पैदा हुआ हूँ जी, और फरीदाबाद से पैदा होने के बाद इसे देश की राजनीति की है, गरीब किसान की है, और निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमें देखने को मिला है अभी कि किसानों की जीत होने के बाद से मोदी जी की जो भाषा है उसके बदलने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूंगा आज, कि पूरे उत्तर प्रदेश के जन जन में, किसानों में, मजदूरों में, पिछड़ों में, कुछ चंद वर्ग और समुदाय कह लीजिए, ने सबका एक ही मन है कि इस बीजेपी सरकार को हमने बदलना है। एक परिवर्तन की लहर चली है, हम भी परिवर्तन की लहर में आगे हो गए हैं। सर, जेवर की जनता के लिए क्या संदेश है आपका? जेवर की राह कितनी आपके लिए आसान या मुश्किल है? क्योंकि हमने लोगों का मन टटोलने की कोशिश की है, कहते हैं यहाँ से बीजेपी के विधायक बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। वो हो सकता है, आपने क्या सुना हो, मैंने तो ये सुना है, मैंने जब चैनल टीवी पर देखा, पूरी दुनिया में मैंने भी देखा हो कि मोदी जी जेवर एयरपोर्ट की वो शक्ल दिखा रहे थे, वो वीडियो चल रहा था, सारी दुनिया ने देखा, शाम तो हुई नहीं थी, उससे पहले चाइना से रिपोर्ट आ गई थी कि ये जेवर एयरपोर्ट की तस्वीर नहीं है, ये चाइना एयरपोर्ट की तस्वीर है। इससे बड़ा झूठ इस देश के सामने क्या हो सकता है? ऑन रिकॉर्ड कहता हूं मैं, डिनाई करे, ये बीजेपी सरकार डिनाई करे। मैंने सोचा तुम भी चलो यार, हमारे पड़ोस में इतना बड़ा जेवर एयरपोर्ट बन गया, उसे देख के हम भी खुश हो गए। जब हम जेवर से यहाँ अपने वहाँ से आए, तो किसानों के संघर्ष को जीत कर वापस लौटे, तो हमने चला भाई जेवर भी एयरपोर्ट देख ले। हमें यहाँ आया तो हमें क्या मिला? वो गरीब लोग जो उजाड़ दिए गए, वो छपरों में पड़े हैं, वो टेंटों में अपना वक्त गुजार रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया, 2-2 महीना के साथ तरसते रहे लोग। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों को गुहार करते रहे, हमारा 2 महीने में हो जाएगा, 2 साल हो गए, किसी को, किसानों को मुआवजा नहीं दिया। जिनके घर तोड़ के उनको बेघर कर दिया, वो आज तड़पते देखे मैंने। निश्चित तौर पर यहाँ के प्रतिनिधियों ने और भाजपा की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जुल्म और सितम ढाए हैं किसानों पर, पिछड़ों पर, गरीबों पर, एक गठबंधन की तस्वीर निकल कर आई है। एक ऐसा गठबंधन बना है जो पहली बार बना है। या तो कभी चौधरी देवीलाल ने एक देश में गठबंधन बनाया था, उन चौधरी देवीलाल जी ने 2-2 प्रधानमंत्री बनाए थे उस गठबंधन ने। मैं समझता हूं आज गठबंधन की सरकार बनेगी, अखिलेश भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, और अखिलेश और जयंत भाई को उनके वो संस्कार हैं, इस किसान को रास्ता दिखाने वाले चौधरी चरण सिंह ने किसी जात और बिरादरियों की बात नहीं की थी। उसने कही इस किसान को बच जाएगा तो देश बच जाएगा।
बहुत ही गजब उत्साह है। पहली बार अवतार बढ़ाना जेवर विधानसभा में पहुंचे हैं, बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारी जीत किसानों की जीत होगी। आज मैं कह सकता हूं कि जो गठबंधन है अखिलेश भाई का और जयंत भाई का, ये इस देश की में नया परिवर्तन लाएगा। 22 का जिस दिन रिजल्ट आएगा यहां के परिवर्तन हो जाएगा। महाराज जी हमारे योगी जी तो मठ चले जाएंगे और आप मठ चले जाएंगे, और मैं आकर पूछूंगा कि उस परिवार का के वंशज हैं ये, चौधरी चरण सिंह का वंशज है जयंत चौधरी, और जिसने सारे दुनिया को राजनीति में का झंडा घुमा दिया था, जिसका लंगर किसी पे उठा ही नहीं, वो मुलायम सिंह के झंडे को लेकर खड़ा है, जिसने अपने परिवार को, अपने क्षेत्र को, प्रदेश को एकजुट करने का, सभी समाजों को एक ऐसा गठबंधन बना के अखिलेश ने दिया है जो कभी बना नहीं आज तक। या तो देवीलाल जी ने बनाया था, नहीं, अखिलेश पहला है जो गठबंधन बना है, जिस गठबंधन में हर आदमी सीने पे कहेगा है हमारी सरकार है, किसान कहेगा हमारी सरकार है, पिछड़े कहेंगे हमारी सरकार है। ये गठबंधन की सरकार होगी, ये साजली सबकी सरकार होगी। ये तो वर्ग विशेष की सरकार है, वर्ग विशेष की। तो हमारे साथ अवतार बढ़ाना मौजूद थे, काफी जोश जुनून से लबरेज नजर आ रहे हैं। ये तो आगामी वक्त बताएगा कि यहाँ पर कांटे की टक्कर में जेवर विधानसभा पर सीट किसकी होगी, लेकिन फिलहाल अवतार बढ़ाना जी का कहना है कि अगर हमारी जीत हुई तो ये किसानों की जीत होगी। कैमरामैन ललित कुमार के साथ मोहित गणेश ठाकुर, जेवर 24।